आगे बढ़ते हुए बात अगली खबर की करेंगे। मध्य प्रदेश में आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। अधिसूचना जारी होने के बाद नामांकन दाखिल हो पाएंगे। सुबह 11 बजे अधिसूचना जारी होगी। 30 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल होंगे। ये बड़ी जानकारी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। आज नामांकन की प्रक्रिया, अधिसूचना जारी होने के बाद नामांकन भरे जा सकेंगे। सुबह 11 बजे अधिसूचना जारी होने का समय। 30 अक्टूबर तक नाम कैंडिडेट्स दाखिल करवा सकते हैं। और इधर रायपुर में भी दूसरे चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने वाली है। 70 सीटों के लिए 30 अक्टूबर तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। 70 विधानसभा में 17 नवंबर को मतदान होना है। इससे पहले एक और बड़ी हलचल ये कि 7 नवंबर को भी वोटिंग होनी है। हालांकि बड़ी बात यह भी निकलकर सामने आ रही है कि मतदान की तारीख में कहीं न कहीं फेरबदल की स्थिति भी हो सकता है कि चुनाव आयोग की तरफ से डिस्कस इस पर किया जाए। लेकिन फिलहाल आज जो अधिसूचना जारी होगी, हो सकता है कि 70 सीटों के लिए 30 अक्टूबर तक नामांकन की प्रक्रिया, यही डिटेल्स इसमें साझा की जाए। 70 विधानसभा में 17 नवंबर को मतदान को लेकर अभी तक जानकारी सामने आई है। और प्रत्याशियों के ऐलान के साथ ही कांग्रेस में बगावत की ऐसी लहरें उठ रही हैं जिससे चुनावी नैया हिचकोले खा रही है। टिकट कटने से नाराज नेताओं के तेवर तल्ख हो गए हैं। बागी सुर बुलंद हो गए हैं। समर्थक भी संग्राम के मूड में नजर आते हैं। चुनावी रण में अपनी ही पार्टी को हराने का आमादा जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आते हैं, तो अब कांग्रेस दुविधा में है कि सत्ता के फाइनल मैच में विरोधियों के खिलाफ रणनीति बनाए या अपनों से निपटने की नीति। जश्न की यह तस्वीर देर रात कांग्रेस के 88 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद की है। इन तस्वीरों में टिकट हासिल करने वाले नेताओं के समर्थकों का जश्न है, लेकिन खुशी का इजहार जितना जोरदार हुआ, उससे ज्यादा विरोध का वो तूफान था जिसने टिकट का ऐलान होते ही कांग्रेस के लिए संकट बनकर दस्तक दे दी। कहीं मौजूदा विधायकों के टिकट कटने को लेकर गुस्सा है, तो कहीं उन दावेदारों के समर्थक सड़क पर उतर चुके हैं जिनके सपने चुनावी रण में उड़ान न भर सके। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में अलग अलग वजहों से 6 मौजूदा विधायकों का पत्ता साफ कर दिया, जिनमें 3 चंबल ग्वालियर, 2 मालवा निमाड़ और 1 भोपाल के विधायक शामिल हैं। सुमावली से अजब सिंह कुशवाहा को बेटिकट कर कुलदीप सिकरवार को प्रत्याशी बनाया गया। मुरैना से राकेश मावई के टिकट पर कैंची चली, उनकी जगह दिनेश गुर्जर को उम्मीदवार घोषित किया गया। गोहद में मेवाराम जाटव की जगह केशव देसाई को टिकट दे दिया गया। वहीं सेंधवा में मोन्टू सोलंकी ने मौजूदा विधायक ग्यारसी लाल रावत को सर्वे में पछाड़ दिया। उज्जैन के बड़े नगर से विधायक मुरली मोरवाल की जगह राजेंद्र सिंह सोलंकी पार्टी के चेहरे होंगे। वहीं ब्यावरा में रामचंद्र दांगी पर पुरुषोत्तम रामचंद्र की दावेदारी भारी पड़ गई। टिकट कटने के बाद विरोध के सुर कुछ इस तरह मुखर हो गए हैं। जहां सुमावली विधायक अजब सिंह कुशवाहा ने कमलनाथ को मुरैना की सभी 6 सीटों पर हराने की चुनौती दे डाली, वहीं भांडेर से टिकट की दावेदारी कर रहे कांग्रेस प्रदेश महामंत्री भानु ठाकुर ने हाथ का साथ छोड़कर कमल थाम लिया। मेरा जो टिकट काटा गया है, तो ये मेरे समर्थक जितने भी, और मेरा भी ये चैलेंज है कि मुरैना की 6 की 6 सीट माननीय कमलनाथ जी को हराकर यहाँ से भेजूंगा। बहुत मजदूरी की मैंने कांग्रेस में, बहुत मजदूरी की, लेकिन जब मेरा स्वाभिमान और सम्मान जागा और जब मुझे नरोत्तम मिश्रा जी का और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का आशीर्वाद मिला, और मैं जननायक ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी के सानिध्य में, उन्हीं के आशीर्वाद में आज दतिया में काम करूंगा। कांग्रेस के प्रत्याशियों का ऐलान देर रात हुआ और रात के अंधेरे में ही विरोध की मशाल जल उठी। चुनावी जंग में बगावत के सुर बुलंद हैं और कांग्रेस के लिए आफत की आहट। सिवनी मालवा में